नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मरवाही की महाजंग की। लंबे चुनावी घमासान के बाद मरवाही में मतदान खत्म हो गया। मरवाही में बम्पर मतदान हुआ, पिछली बार से भी ज्यादा मतदान हुआ। बीजेपी का कहना है ये बम्पर वोटिंग सरकार के खिलाफ है, लोगों का गुस्सा है, तो कांग्रेस का कहना है कि यह बम्पर मतदान सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है। जोगी के समर्थन के साथ बीजेपी क्या कांग्रेस के ध्रुव को हरा पाई है, या फिर जोगी के समर्थन के बावजूद गंभीर सिंह पिछड़ रहे हैं? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश सरकार के कामों पर जनता ने हामी की मुहर लगा दी है, या फिर जोगी कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी के प्रत्याशी सरकार पर भारी पड़ेंगे? मरवाही विधानसभा सीट पर मतदान खत्म हो चुका है। बंपर मतदान के बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मरवाही की महाजंग किसने जीती? पेंड्रा गौरेला मरवाही की जंग में दोनों दलों ने धुआंधार प्रचार किया। सीएम बघेल ने खुद आखिरी दिनों में मरवाही को ही ठिकाना बना लिया। बीजेपी नेताओं ने भी जमकर पसीना बहाया। अब बंपर मतदान को बीजेपी अपने हक में और सरकार के खिलाफ बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि यह सरकार की अपील का असर है और बंपर मतदान बघेल सरकार के काम और योजनाओं पर मुहर है। तो 6 बजते ही मरवाही में भी उपचुनाव खत्म हो गया, मतदान खत्म हो गया और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर गंभीर सिंह और कांग्रेस की तरफ से के ध्रुव की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी और बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजू जी, अनुराग जी और देवेश, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल देवेश आपसे। देवेश, अमूमन हमने देखा है कि उपचुनाव यदि जनता को कुछ पलटना हो, बदलना हो, तो वोटिंग बहुत ज्यादा होती है। 2018 में जितनी वोटिंग हुई उससे भी 2-3% वोटिंग ऊपर निकल गई। मरवाही की जनता ने कोरोना को तो मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन साथ ही बंपर मतदान करके और क्या बता दिया? देखिए आसिफ, ये एक तासीर होती है अलग अलग इलाकों की, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की, जिसमें मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, ऐसे जो इलाके हैं, इन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम होता है तब जबकि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं जिनके भीतर डेमोक्रेसी की समझ कहीं ज्यादा अच्छी है। इसके बनिस्पत मरवाही आदिवासी इलाका है, पाली तानाखार, सरगुजा का इलाका ले लीजिए या फिर बस्तर के आदिवासी अंचल, इन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज सामान्य तौर पर मैदानी इलाकों से अधिक देखने को मिलता है। और मरवाही की हमेशा से ये तासीर रही है कि मरवाही बम्पर वोटिंग करने के नाम पर जाना जाता है। 2018 में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वोटिंग जो है वो मरवाही में दर्ज की गई थी। इस बार भी लगभग 82% बीते समय रहा था। इस बार भी लगभग 80 के लगभग जो मरवाही का आंकड़ा है वो पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। फाइनल जो आंकड़ा है वो आने समय बाकी है, लेकिन जो 1 घंटे पहले तक का आंकड़ा था वह भी 72% से ऊपर जा चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र के जनता की अपनी तासीर है। वो दीगर बात है कि चुनाव में कौन से फैक्टर्स काम करते हैं और किस तरह चुनाव के परिणाम आने की संभावना है। जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो किस उम्मीद पर अपने जीत का दावा कर रहे हैं, ये दीगर बात है। मैं लौटता हूं आपके पास। अनुराग जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, राजू जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अनुराग जी, पहले तो आपके जो पहले प्रत्याशी थे अर्चना पोर्ते, उन्होंने बहुत पहले कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। उनके दोनों पोर्ते दंपति ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। इसके बाद जब जोगी का समर्थन मिला तो पार्टी को उम्मीद जगी कि एक बड़ी पार्टी मरवाही के लिहाज से समर्थन दे रही है। फिर उस पार्टी में भी दो फाड़ की स्थिति, बड़ा कंफ्यूजिंग रहा कि समर्थन आपके साथ जोगी का है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं मरवाही की जनता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने कोविड पीरियड में भी सभी बातों को किनारे रखते हुए लोकतंत्र को जिताने के लिए इतनी बड़ी संख्या में मतदान किया है। और जो आंकड़े में देश भर के और अन्य जगह के बाई इलेक्शंस के देख रहा था तो उसमें एक बड़ा आंकड़ा मरवाही का है जिसमें लोगों ने वोटिंग किया है। मुझे लगता है कि देखिए, मरवाही का चुनाव में जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है वो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ एक आक्रोश था।
और उसको लेकर लोगों ने घर से निकलकर इतनी बड़ी तादाद में मतदान किया है। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जैसा आप बोल रहे हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मरवाही का जो अनुराग जी, आपके सिग्नल चले गए सर, मैं आपको ना सुन पा रहा हूँ ना देख पा रहा हूँ। राजू जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजू जी, मेरा आपसे एक सवाल, सरकार के कामकाज से अगर जनता खुश है तो अमूमन बदलाव के लिए जनता इतनी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलती नहीं है, यही आज तक पुराना इतिहास या सियासी पंडित बताते रहे हैं। बम्पर वोटिंग की वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए आसिफ जी, जिस प्रकार से मरवाही की जनता का पूर्व का रिकॉर्ड रहा है और जैसा कि देवेश तिवारी जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मरवाही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा है जहां पर अत्यधिक मतदान की अपने एक रिकॉर्ड कायम है। और इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मरवाही के जनता में उत्साह था, जिस प्रकार से मरवाही की जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है और जो चीज़ें वहां से छनकर आई हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से जो चर्चाएं हुई हैं, वरिष्ठ नेताओं ने जो वहाँ के जो चुनाव के प्रबंधन देख रहे थे, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि मरवाही की जनता बेहद उत्साहित थी और इस मतदान के माध्यम से वो चाहती है कि ऐसा एक मजबूत प्रत्याशी जो आने वाले समय में उनके क्षेत्र का नेतृत्व करे, वो डॉक्टर के ध्रुव के रूप में उनको देख रही थी। और उसी का यह उत्साह हम मान रहे हैं कि निश्चित तौर पर के ध्रुव इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है आसिफ जी कि मरवाही में ये 6वां चुनाव है राज्य निर्माण के बाद से, जबकि मूल चुनाव 4 हुए हैं। तो मरवाही की जनता ये बेहद नजदीक से देख भी रही थी और समझ भी रही थी कि जिस प्रकार से 20 माह में भूपेश बघेल जी की सरकार ने मरवाही की दशा और दिशा बदलने के जो फैसले जनहितकारी इस प्रदेश में लिए हैं और जिस प्रकार से आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है, ये सारी चीजें इस चुनाव में देखने को मिली और मतदाताओं ने उससे ही उत्साहित होकर बढ़ चढ़कर मतदान किया है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसका सीधा जवाब आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा। हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं आसिफ जी। जी हाँ राजू जी, मेरा आपसे सवाल ये है, उसके बाद फिर मैं अनुराग जी आपके पास आता हूँ। राजू जी, मेरा आपसे सवाल ये, फिर क्या वजह थी जब इतना काम हुआ, इतना सब कुछ हुआ कि 3 दिन आखिरी के मुख्यमंत्री खुद मरवाही में थे, आपको जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 2 विधायक वैचारिक रूप से तोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने बैठाना पड़ा और बताना पड़ा कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 2 विधायक आपको समर्थन दे रहे हैं। इतना सब उठापटक की क्या आवश्यकता थी? देखिए, मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस के किसी भी उच्च पद पे बैठे हुए सदस्यों की पहली प्राथमिकता होती है किसी भी चुनाव में जाकर वो एक कार्यकर्ता के भांति काम करें। इसलिए हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण और स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, और चुनाव होता है आसिफ जी, और चुनाव में हर तरीके से कार्यकर्ताओं को वहां पर लगाया जाता है जनता का विश्वास पाने के लिए, उन्हें भरोसा दिलाने के लिए। जो विश्वास भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2018 के चुनाव में दिया कि हम मरवाही को चुनाव जीतने के बाद जिला बनाएंगे, हमने बनाया। बहुत सारी बातें हैं, मैं उस पर जाऊंगा तो समय बेहद लगेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के मुखिया मोहन मरकाम के नेतृत्व में जो हम मरवाही को चुनाव लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और छजका की जो गठजोड़ है उसकी हार 10 नवंबर को होगी और मरवाही की जनता ऐतिहासिक मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने जा रहे हैं, यह स्पष्ट है। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अनुराग जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको अब देख भी सकता हूं, सुन भी सकता हूं। अनुराग जी, 18 से 20 तक जो फासला है वो बहुत कुछ बदल गया। पहले मरवाही, एक तो विधानसभा में एक साथ चुनाव थे सभी सीटों पर, तो मरवाही में भी उसी हिसाब से चुनाव थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि तब कांग्रेस के केवल वादे थे जनता के सामने, लेकिन आप भी मानेंगे ना 20 महीने में कुछ ना कुछ तो काम सरकार को करने का मौका मिला, काम करके दिखाया भी है। तो अब वो परिस्थिति नहीं है जो 18 में थी। देखिए, मरवाही विधानसभा में पिछले चुनाव में जोगी परिवार ने 58% वोट लिए थे और यदि 51%, उससे पहले के चुनाव में जोगी परिवार ने 58% वोट लिए थे। तो यदि हम आंकड़े निकालें तो सिर्फ 10% कांग्रेस के खाते में आते हैं कुल मतदान के। तो ऐसे में यदि कांग्रेस बहुत अच्छा जो वादे कर रही है, जहां तक उन्होंने एक विषय बहुत प्रमुखता से उठाया कि उन्होंने जिला बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कई जिले बनाए थे।
देखिए, कोई सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल करने से कोई क्षेत्र विकसित नहीं हो जाता है। जब तक कि वहां पर उस स्तर की सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाए जनता को, तब तक इस बात का कोई मायने नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई जिले बनाए थे, तो इसलिए आप ये सिर्फ जिले के मुद्दे पर आप चाहेंगे कि आपको वोट मिल जाए, तो बिल्कुल गलत है। मैं तो मानता हूं कि मरवाही की जनता यदि इतनी बड़ी संख्या में निकली है, नहीं, उससे तो पहले जो 300 करोड़ के निकली। करीब परियोजनाएं योजनाएं लॉन्च कर दी थी मुख्यमंत्री ने, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं खुद मरवाही के अंदर रहा हूं और मैंने देखा है कि जनता आज यदि इतनी बड़ी संख्या में निकली थी, तो ये सिर्फ पूछने के लिए निकली थी कि हमारा प्रधानमंत्री आवास का किस्त कब मिलेगा। हमने जो पिछले बार धान बेचा था उसका 1 साल हो गया, भुगतान कब मिलेगा। 1 नवंबर से जो धान खरीदी होनी थी वो आपने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया कब होगी, तो वो हमारी धान खरीदी कब होगी। 1 महीना क्यों पीछे जा रहा है। स्मार्ट कार्ड की योजना कहाँ चली गई। ये सारे आक्रोश प्रश्न थे जनता के मन में। और जिस तरीके से चुनाव में जोगी परिवार को रास्ते से हटाने का काम कांग्रेस ने किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, वो भी आक्रोश का कारण था। और मैं तो मानता हूं कि किसी भी चुनाव में जब बम्पर वोटिंग होती है तो वो सरकार के खिलाफ होती है। नहीं, तो इसमें तो आपको अनुराग जी वैसे दूसरा शब्द ये है कि उसमें तो आपको ठीक रहना चाहिए इस वजह से क्योंकि दूसरे नंबर पर आप ही की पार्टी आई थी 2018 में। तो अगर नंबर 1 कैंडिडेट मैच से बाहर है तो स्वाभाविक फायदा दूसरे कैंडिडेट को मिलता है। राजू जी आ रहा हूं। देखिए, ये परिस्थितियां तो कांग्रेस की बनाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई परिस्थितियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करती है। छजका भी होती, बीजेपी भी होती, कांग्रेस भी होती। जनता तय करती क्या परिणाम देना है, क्या रिजल्ट देना है। अब जब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ लोकतंत्र में और सीधे बात करती है, तो सर मरवाही में तो जोगी जी का निधन हुआ, बाकी एमपी में जो 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है वो आप भी जानते हैं। उसमें अगर अपने अपने विधायक रहते तो एमपी में आज 28 सीटों पर चुनाव ना होते। खैर लौट रहा हूं मैं उसके पर आपके पास। देवेश आपके पास आ रहा हूं, राजू जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। देवेश, जो सवाल मैंने पूछा था अभी राजू जी से, वही सवाल मैं आपके पास भी ला रहा हूं कि इन 20 महीनों में या 2 साल में जो बहुत बड़ा अंतर आ गया वो ये कि मरवाही में चुनाव पहले सभी सीटों के साथ हो रहा था। उस वक्त कांग्रेस के पास सिर्फ वचन करना ही एकमात्र ऑप्शन था, वादा करना, वचन करना, अपना विजन रखना। लेकिन इस बार चूंकि एक सीट पर फोकस था, बहुत सी सौगातें सरकार की तरफ से दी गई, जिले की घोषणा तो है ही, लेकिन उसके बावजूद वो जो जीत का अंतर था जोगी और कांग्रेस के बीच, जोगी को आधे वोट 50% और कांग्रेस को करीब करीब 13.5-14%, वो अंतर पाट पाने लायक काम हुआ है क्या? देखिए, परिस्थितियां कितनी बदली हैं। आप देखिए, जब अजीत जोगी चुनाव जीते थे उस दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके अपना दल बनाया था। उस दल की लॉन्चिंग यहां से हुई थी। उस दल के तमाम जो सारे कार्यक्रम बड़े जो हुए थे वो पंडरा, मरवाही, गौरेला में ही हुए थे। इसलिए अजीत जोगी के जीत का अंतर पड़ा था और अजीत जोगी का अपना ग्लैमर, अपना प्रभाव था, जिसकी वजह से अजीत जोगी बीजेपी को 2nd नंबर और कांग्रेस को 3रे नंबर पर उन्होंने ढकेल दिया था और वो खुद जीत करके आए थे। लेकिन अभी चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अजीत जोगी स्वर्गीय हो चुके हैं। अभी के चुनाव में कई ऐसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए भी मुफीद है, कांग्रेस के लिए भी बहुत बेहतर साबित होने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए भारतीय जनता पार्टी जब उसने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी उस दौरान से जो अंतिम तारीख आने तक बीजेपी कई मोर्चों पर पिछड़ती नजर आई। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का उनको साथ मिला, कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी हो गई, क्षेत्र की जानकारी, बूथ में काम करने वाले लोग, गांव में किसकी अच्छी पकड़ है, इन तमाम बातों की जानकारी जनता कांग्रेस को पहले से थी। अब उनका साथ बीजेपी को मिल गया। तो इस फैक्टर से ये लगता है कि बीजेपी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस दोनों एक होने के बाद काफी मजबूत हो जाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने जिला बनाया, उसको बड़ा मुद्दा बनाया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, आज भी हम किसानों से बातचीत कर रहे थे तब उनका यह कहना था कि लॉकडाउन की अवधि में भूपेश बघेल सरकार ने उनको 45 किलो चावल फ्री में दिया था, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस तरह की भाषा उनकी थी। साथ में वो यह भी कहते हैं कि जब रायपुर में कोई सरकार है और हमको अपना विधायक चुनना है तो अगर हम एक पार्टी का चुनते हैं तो हमारे इलाके का डेवलपमेंट होगा। और ये बात शहरी इलाकों के लोगों ने नहीं कही, यह बात ग्रामीण इलाकों के बहुत बड़ी संख्या के किसानों ने इन बातों को अलग, और ये स्वतः मौजूदा सरकारों के फेवर में चली जाती है जब मौजूदा सरकार होती है। मैं लौट रहा हूं उस पर देवेश आपके पास। राजू जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजू जी, तब जबकि छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा ये यूं कहें कि करीब करीब सारी सीटें, कुछ शहरी सीटों को छोड़ दें, ग्रामीण है, वहां किसान बसता है, किसान ही तय करता है। ठीक है, आपने वनोपज, इसके अलावा धान का रेट, ये सब चीजें हैं जो फैक्टर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप 4 बार में बोनस देते हैं किश्तों में और किसान के पास एक ही चॉइस होती है, उसको एक बार में ही अपना वोट देना होता है, वो 4 बार में आपको वोट नहीं दे सकता।
देखिए आसिफ जी, 4 बार किस्तों में भुगतान करने के पीछे बहुत सारी परिस्थितियां हैं, इसको प्रदेश के किसान समझ रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं, हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चाहे वो 300 रुपए की बात हो, चाहे 2100 रुपए प्रति क्विंटल, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व के अपनी सरकार के समय में कहा, ये भी छत्तीसगढ़ के किसान समझ रहे हैं। हम दे रहे हैं, हमारी नीयत साफ है, हम किसानों की आर्थिक उन्नति चाहते हैं, हम किसानों को कहीं ना कहीं उनके मेहनत और दाम देना चाहते हैं। ये भूपेश बघेल जी की सरकार इस प्रदेश में कर रही है, जो किसान लगातार देख भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, जैसा अनुराग जी कह रहे थे, कि आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी मारवाही में इस कदर लचर और लाचार हो चुकी है कि उनके पास अपने लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी उनसे पूछा जाए तो वो छजका और जोगी जी के प्रत्याशी के विषय पर बात करके कहीं ना कहीं एक नया प्रश्न खड़ा करते हैं, जो स्पष्ट रूप से समझ में आता है आसिफ जी कि इनकी अपनी कोई वहां पर कमाई हुई मतदाताओं की पूंजी नहीं है। ये सिर्फ जोगी जी के माध्यम से और छजका के साथ खड़े होकर उस क्षेत्र में अपना जनाधार ढूंढते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उस क्षेत्र की मजबूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आसिफ जी, एक चीज जो बहुत क्लियर हो गई और आगे आने वाले चुनावों को जो प्रभावित करेगी वो ये कि अब जब भी चुनाव होगा, फिर वो उपचुनाव हो चाहे वो विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, तो उसमें जनता के सामने सीधे 2 ऑप्शन होंगे कि ये तो एक बीजेपी विचारधारा, एक कांग्रेस विचारधारा। उसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ फिर बीजेपी से अलग होकर खुद के लिए कितनी मजबूती से वोट मांग पाएगी तब, जबकि बीजेपी को मरवाही में वो सपोर्ट कर चुकी है। ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है और इसी एक चुनाव के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का सियासी भविष्य भी बहुत हद तक तय होगा, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हेडक्वार्टर में चुनाव जो है। बहुत धन्यवाद आपका राजू जी, अनुराग जी, देवेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से